नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सरस्वती पूजन और रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एमटीएस एग्जाम्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा और ये एग्जाम क्यों देना चाहिए। कई बच्चों के मन में बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव थॉट भी भर करके रखे हैं कि एमटीएस का एग्जाम बहुत छोटा एग्जाम है, ये नहीं देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके के क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछता है उसके आधार पर मुझे लगता है कि एसएससी बहुत बड़ा एग्जाम है। एसएससी सीजीएल से भी कठिन क्वेश्चंस लेकर के, अगर मैं एमटीएस की बात करूं तो एसएससी के द्वारा उसमें कठिन क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें हमारी स्थिति समझना पड़ेगा, हमें हमारा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। हम एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। हमने भी जब शुरुआत किया था तो हमारे पास में एक क्वेश्चन था कि हमें कितना टाइम देना चाहिए, हम कितने समय तक तैयारी कर सकते हैं, कितने समय तक हमारी फैमिली अफोर्ड कर सकती है। तो हमें हमारे सारे बैकग्राउंड्स को देखते हुए और खुद के आधार पर निर्णय लेना चाहिए कि क्या सबसे पहले हमें एक स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। अगर हां, तो आप किसी दूसरे की बात को मत सुनिए। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, सबसे पहले आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा लीजिए। उसके बाद में धीरे धीरे करके आप स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे। दोस्तों, जिसके पास टैलेंट होता है, जिसके पास जज्बा होता है, जिसके पास जुनून होता है और जो कुछ करना चाहता है, वो एक नौकरी लेने के बाद भी एक एक स्टेप बढ़ते और दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस करता है। जिसके पास जुनून नहीं है वो सीधे सीधे, अगर मान लो थोड़ा सा मैं कहूं कि ओवर कॉन्फिडेंस में चलता है और डायरेक्ट उसको लगता है कि मैं सीधे आईएएस बनूंगा, और वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक अपनी फैमिली को और खुद भी परेशान रहता है। तो ऐसे केस में यह भी होता है कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि डायरेक्ट अगर हम छत में चढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हम जल्दी गिरें, लेकिन अगर हम सीढ़ियों का एक एक करके इस्तेमाल करेंगे तो हम आसानी से और बहुत ही सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि कोई भी एग्जाम छोटा बड़ा नहीं होता है। देखिए, अगर आपको छोटी सी भी जॉब लग गई ना, तो सबसे पहले आपका तनाव दूर हो जाएगा, किसी भी तरह का प्रेशर आपके दिमाग से चला जाएगा। और आपको, अगर मान लीजिए आपने एक बार तैयारी कर रखा है, आपने एक बार कोचिंग कर रखी है, या अभी आप 4-5 महीने अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बाद में आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत है। और इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, जिसमें से आप अनअकैडमी भी जानते हैं। अनअकैडमी में इतने सारे एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, बहुत वेल अनुभवी मैं कह सकता हूं उनको, ठीक है। अगर हम वेल स्किल्ड एजुकेटर्स के साथ में पढ़ करके उनके कंटेंट को बेहतरीन तरीके से यूज करके और हम अपनी तैयारी जारी भी रखना चाहते हैं, तो हम नौकरी के बाद भी अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। पहले जरूर ऐसा होता था, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, ऑनलाइन इतनी सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती थी, तो पहले परेशानी होती थी कि हम वही पर्टिकुलर बुक्स को लेकर के ही अपनी तैयारी करते थे। आजकल आपके पास में बहुत सारे साधन हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। दोस्तों, आप बिना किसी की बात सुने हुए इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लीजिए। आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपके घर वालों की खुशियां बहुत ही अलग लेवल में पहुंच जाएंगी। उनको ये लगेगा कि उनका बेटा या बेटी सेटल हो गए हैं, ठीक है। अब फिर आप धीरे धीरे आप जानते हो कि आपको कैसे फिर आगे बढ़ना है। सब्जेक्ट्स वही होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग। और एक सबसे अच्छी बात यह है, इस बार के पैटर्न में आपने देखा है कि प्रीलिम्स में सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पूछना है। मैथ्स और रीजनिंग में भी मैं अगर बात करूं तो क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग नेचर इसका मतलब यह कि अगर आपने रीजनिंग का भी अच्छा अटेम्प्ट कर लिया, मैथ्स में आपने 8-10 अटेम्प्ट भी किए ना, तो भी आपका प्रीलिम्स तो इजीली निकल जाएगा। अब बात आती है मेंस की। हम एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसकी अहमियत नहीं करते थे, और वो सब्जेक्ट है जीएस। हम अक्सर मानते थे कि एसएससी का एग्जाम बिना जीएस के क्रैक किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से पैटर्न्स में चेंज आ रहा है उस तरीके से अगर मैं बात करूं तो अब हमें जीएस पर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एमटीएस में हम बात करें, जो मेंस होगा उसमें आपका जीएस और इंग्लिश 2 ही सब्जेक्ट रहेंगे, और इन्हीं दोनों सब्जेक्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा, मेरिट बनेगी। यानी अब आपको अगर फाइनल रिजल्ट में पहुंचना है तो इंग्लिश और जीएस में विशेष तौर पर फोकस करना पड़ेगा। तो अभी से आप लग जाइए, ठीक है। आप किसी भी तरह का सोर्स यूज करें, ठीक है। अनअकैडमी ने भी बहुत सारे आपके लिए बहुत सारे प्लान्स अभी क्रिएट किए हैं, बहुत सारे बैचेज भी अभी लॉन्च किए हैं। तो देखो, कई बार ये होता है कि हम 1000 करके 4-5 एजुकेटर्स का कोर्स ले लेते हैं। उससे बेटर ये है कि उसमें भी एक वैलिडिटी रहती है कि 6 महीने 1 साल। आप एक साथ में प्रॉपर तरीके से 1.5-2 साल का या 6 महीने का प्रॉपर कोर्स ले लो,
जैसे अभी आपका अप्रैल में एग्जाम होगा, फिर बाद में आप और भी एग्जाम्स दोगे। जितनी बार हम एग्जाम्स देते हैं उतनी बार हम एजुकेटर चेंज करते हैं और उतनी बार हम कोर्स चेंज करते हैं। ये भी एक नेगेटिविटी है। आप एक ही बार में सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है, एक ही बार में आप कोर्स परचेज कीजिए और एक ही बार में अपने टीचर सेलेक्ट कर लीजिए, एजुकेटर सेलेक्ट कर लीजिए और फिर प्रॉपर तरीके से आप पढ़ते रहिए। दोस्तों, अभी रिपब्लिक डे के अवसर पर अनअकैडमी के द्वारा पूरा 20% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस 20% डिस्काउंट के साथ में आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। वन सब्सक्रिप्शन मैनी कोर्सेज का कंसेप्ट है, यानी एक सब्सक्रिप्शन में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक एजुकेटर से पढ़ सकते हो। अनअकैडमी के अंदर अवेलेबल जितने भी एजुकेटर्स हैं जो एसएससी नॉन टेक्निकल कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं, आप उनमें से किसी की भी क्लास को कभी भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप जैसे मान लीजिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो और आपकी ये नौकरी लग गई, ठीक है, आपने एमटीएस से ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आपके पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल रहेगा, तो आप उससे पढ़ते रहिए और आगे क्या प्रिपरेशन करते रहिए। ऑनलाइन तैयारी ऐसी है कि आप जॉब करते हुए, घूमते फिरते कहीं भी आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने स्टेबल होकर के 6 महीने 8 महीने कहीं तैयारी कर रखी है तो फिर मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर सीटिंग की जरूरत है, ठीक है ना। लास्ट में ऐसा भी है कि गवर्नमेंट में बहुत सारी पॉलिसीज हैं, लास्ट में आप कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर के भी और फिर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। उस समय मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है, अपना स्कोर चेक करना, इन सारी चीजों पर आप फोकस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के द्वारा जितने भी कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज में जितनी भी फीस अभी तक होती थी, उन सभी फीस में आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है, 20% ऑफ, ठीक है। आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप एजुकेटर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है। 24 महीने का, 12 महीने का, 6 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जिसकी हर एक फीस पर 20% का डिस्काउंट अभी अलाउ है और ये ऑफर 28 जनवरी तक अभी है। तो आप 28 जनवरी से पहले या 28 जनवरी तक रात में 12 बजे तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 24 महीने, 12 महीने और 5 महीने, ये 3 ऑप्शन है आपके पास में। और जो ज्यादा फीस थी उसको कम करके देखो बहुत ही कम कर दिया गया है और पूरा 20% आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये 20% डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के जो लिंक दी गई है उसमें क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडो मिल जाएगी जहां आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन की सारी चीजें दिखेंगी। नीचे एक आएगा कोड यूज करने के लिए, तो आप ये कोड अप्लाई करिएगा, निर्भय 18, NIRBHAY 18, निर्भय 18 कोड का आप यूज करेंगे तो इससे आपको कंप्लीट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तुरंत आपकी फीस 20% कम हो जाएगी जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करोगे। उसके बाद में आपको जो भी चाहिए, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, आप तुरंत सब्सक्राइब करिए और अपनी जर्नी की शुरुआत करिए। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जो मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले अपनी स्टेबिलिटी बना लो, ठीक है। जॉब कोई भी हो, एक गवर्नमेंट के साथ में आपकी शुरुआत होना जरूरी है, ठीक है। आपकी फैमिली का प्रेशर कम होना जरूरी है, आपका भी प्रेशर कम होना जरूरी है। उसके बाद में धीरे धीरे करके हम एक एक स्टेप्स बढ़ते जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। एक बार आप सभी को फिर से मां सरस्वती पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स क्रैक इट।